क्या? कपिल, दे दी चिट्ठी। दीदी चिट्ठी, आपने जैसे जैसे कहा था वैसे ही हुआ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने ऐसे किया क्यों? रमा को तुम्हारी तरह पढ़ाई के रास्ते पर लाना है इसलिए। लेकिन चिट्ठी देने से पढ़ाई के रास्ते पे वो कैसे आएंगे? शादी हुई है तुम्हारी? नहीं। तो तुम्हें नहीं समझेगा कि जब एक पत्नी के हाथ में उसके पति के नाम का किसी दूसरी लड़की ने भेजा हुआ खत पड़ता है तो उसे कैसा लगता है। कोई लड़की उन्हें क्यों चिट्ठी भेजेगी? अरे ताई, कुछ होगा, भीम भैया आएंगे तो उनसे पूछ लेना, इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है। सही कह रहा है तू। लेकिन तब तक इंतजार कैसे करूं? बेचैनी सी हो रही है। दीपक, तो इस चिट्ठी के बारे में किसी को कुछ मत बता, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। डलिया अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलना। नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलो ना, चलो। रमा, क्या हुआ? डलिया अम्मा को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? चलिए। दीपक, इसे क्या हुआ है? रमा डलिया अम्मा को लिए कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। बिना कुछ हुए रमा डलिया अम्मा को लेकर अपने साथ में नहीं गई होगी। अब बोल, क्या बात है? अम्मा, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलना। आपको मेरे पति कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं का क्या मतलब है बेटा? मतलब वो ऐसे है क्या कि मेरे सिवाय किसी और लड़की से संबंध हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? और ऐसे क्यों बोल रही है? वो जो चिट्ठी तुम्हें देके गया उसमें कुछ लिखा था क्या? मैं इन्हें चिट्ठी के बारे में नहीं बता सकती, वरना इनकी नज़र में मेरे पति की इज्जत घट जाएगी। नहीं अम्मा, कल रात को एक बुरा सपना देखा, वही सोच रही हूँ। और ये सब बातें मैं आपके सिवाय और किसी को नहीं बता सकती ना। देख रमा, भीम दिखने में तो सुंदर है ही और पढ़ा लिखा भी है। ऐसे में कोई भी लड़की उसे आराम से पसंद कर सकती है। भीम जितना अच्छा है और जितना मैं उसे समझ पाई हूँ, वैसे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भीम तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो तूने जो सपना देखा है ना, भूल जाओ उसे। पक्का ना अम्मा? हाँ हाँ पक्का। चल अब अपना काम कर और मुझे भी करने दे। सुनिए। क्या? आपकी चिट्ठी आई है। अच्छा, किसने भेजी है और क्या लिखा है इसमें? मैं भी ना दिखा। तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें पता होगा इसमें क्या लिखा है, किसने भेजा है? मुझे ही पढ़नी होगी। फराम गोमती, ऐसा लिखा है इसमें। अच्छा, अब ये किसने कहा तुमसे? पक्का उस दीपक ने बताया होगा ना? वो लड़का भी ना। लेकिन अच्छा हुआ कि चिट्ठी पूरे अंग्रेजी में लिखी है, वरना क्या क्या बताता। लेकिन क्या लिखा है इसमें? रमा, मेरे लिए आई है ना चिट्ठी, मैं अंदर जाके पढ़ लूंगा आराम से। हाय भीमराव,
It has been ऐसा क्या लिखा है इसमें? मुझे नहीं बता सकते? वैसे तो हर चीज बताते हैं और खुद ही कहते हैं पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं होता, खुद ही छुपा रहे हैं। लेकिन ये गोमती है कौन? और ये मेरे पति को चिट्ठी क्यों भेज रही है? इसका पता तो लगाना होगा। ताई, भीम भैया ने चिट्ठी में क्या लिखा है बताया क्या? सुनिए, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेठ जी ने इस कारखाने के लिए अपने नए मैनेजर को नियुक्त किया है। आज से हम सब लोग इनके मातहत में ही काम करेंगे। आइए साहब। मैं हूं तुम सबका नया मैनेजर। जाओ काम करो। राम जी, क्या कर रहे हो? जी, काम कर रहा हूं। शक्ल देखकर तो लग रहा है कि सो रहे हो। जाओ, मुंह धोकर आओ। सुना नहीं? मुंह धोकर आओ। साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आप बेवजह राम जी को अपमानित कर रहे हैं। ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि राम जी की आपसे पुरानी अनबन है। कौन है तू? हाँ? चौकीदार? जाकर चौकीदारी कर। गांधी तेरा दोस्त होगा ऑफिस के बाहर। यहाँ पर तुम सब वर्कर हो और मैं तुम्हारा मैनेजर। और इतना बुरा लग रहा है तो भर दो और जाना, और काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन सर पुरंजन, जा बाहर जा। और तुम भी जाओ, मुंह धोकर आओ। अच्छे से धो, नींद उड़ी नहीं तुम्हारी अभी। दोबारा धो, दोबारा धो। आज घर जाओगे तो अपने उस बेटे भीमराव से बताना कि मैंने उसके बाप के साथ क्या किया। उसे भी तो पता चले कि उसकी बदतमीजी का खामियाजा उसका बाप भुगत रहा है और रोज भुगतेगा। क्योंकि अब से कॉलेज के बाद जो भी समय बचेगा
मैं यहाँ आऊंगा मैनेजर बनकर, रोज आऊंगा। दीपक, अंदर जाके देखना वो क्या लिख रहा है। देखने की क्या बात है, पढ़ाई कर रहे होंगे। वाह रे भीमराव वाह, क्या बात है। वैसे तो तुम कहत हो कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ बैठ के चौड़ में पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ रमा बेचारी अकेले दुकान में बैठ के दूसरों का जूता सी रही है। अरे फुलिया, अब ये पढ़ लिख लिए हैं तो सीधे बम्बई का अगला गवर्नर बनेंगे। ये बैठ के जूता चप्पल सी लेंगे, भाषण चाहे जितना दे ले जनाब, ये सब काम बराबर होता है, लेकिन मानते थोड़ी हैं ये। भाऊ, आप जैसा बोल रहे हैं वैसी बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है जो तुम अपने पत्नी के दुकान में एक बार भी झांकने तक नहीं गए? बेचारी रमा को कितना बुरा लगता होगा, है ना रमा? हाँ, यहाँ आकर बैठिए और जो भी पढ़ना लिखना है यही कीजिए। पास में रहिएगा तो देख पाऊंगी कि क्या कर रहे हैं। नहीं रमा, मैं दुकान में नहीं आ सकता। अरे वही तो पूछ रहे हैं, काहे नहीं जा सका था उसकी दुकान में? जाने का चलत रहा था दिमाग में, भगवान पत्नी के दुकान में ना जाई हैं। पक्का ये मुझसे दूर रहकर चिट्ठी का जवाब लिख रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि ये मेरे पास में रहे, इसलिए दुकान में आने के लिए बच रहे हैं, लेकिन मैं भी इन्हें पास में बुलाकर रहूंगी। तो बताओ भीम, क्यों नहीं जा सकते बीबी के दुकान पे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको यही पढ़ना होगा। रमा, तुम भी इन लोगों के बहकावे में आ गई क्या? मैंने एक बार कहा ना, समझो ना तुम, मैं नहीं आ सकता। यहाँ के पढ़िए ना, कि बाकी के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं रमा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, जरा समझा करो तुम भी। नहीं सुनना मुझे कुछ, आपको आना पड़ेगा। आपको मेरी कसम नहीं दोगी तुम भीम को? भीम तुम्हारी इस दुकान में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब भीम छोटा था तो हम सब ने मिलकर एक जूते चप्पल की दुकान खोली थी। तब बाबा ने इसे कसम दी थी कि वो जिंदगी में कभी भी ऐसी दुकान पर नहीं जाएगा। तुम दोनों मुझे वचन दो, इस दुकान में कभी नहीं आओगे। लेकिन क्यों बाबा? इसलिए क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। बाबा, मैं आपको वचन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ बाबा, मैं पढ़ाई करूँगा। हाँ रमा, और ये सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा हौसला टूट जाता, तुम्हें बुरा लग जाता। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने आपको ऐसी कसम दे रखी है। कोई बात नहीं, लेकिन गलती आपकी भी थी। आप सब कुछ साफ साफ बता देते तो जिद क्यों करती? आपकी पत्नी हूँ, बात समझ जाती। बुरा क्यों लगता? हौसला क्यों टूटता? और आप भी पति हैं, आपको भी सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ऐसे आप ही कहते हैं ना? क्या लिखा है इसमें? मैं समझ रहा हूँ रमा कि तुम्हें क्या लग रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो चिट्ठी आई थी ना, उसका जवाब लिख रहा था। लेकिन अभी मुझे संस्कृत पढ़ने भी जाना है तो देर हो रही है। सोच रहा हूँ कि पहले पढ़ने जाऊं, फिर आते वक्त आराम से बैठ के चिट्ठी का जवाब लिख दूंगा गोमती को। चलता हूँ। डलिया अम्मा, आपको ये सीधे सच्चे लगते हैं ना? ये तो यहाँ बैठ के गोमती को जवाब लिख रहे थे और बाद में और जवाब लिखेंगे।
क्या लिख रहा है क्या पता। मालिक, कोई चिट्ठी चिट्ठी का नया खेल शुरू हुआ है। कौन सा खेल? पता नहीं, बहुत समझ नहीं पाया। इडियट! दो भाई रहते हो, उसी मोहल्ले में रहते हो, फिर भी समझ में नहीं आया। किसी काम के हो या बस जूते ही इतना चमकाते हो कि उसमें चेहरा देख सकें? मालिक, जितनी जानकारी मिली बता दी, आगे फिर मिलेगा तो बता दूंगा। पूरा बताना। जी मालिक। याद आया, मिट्टी के तेल के पैसे ले गया था ना तू? जी मालिक। आप तो लगा ही नहीं अभी तक। क्या पैसे खा गया? नहीं मालिक, अरे नरक मिलेगा अगर आपके साथ मैंने धोखा किया तो। आग लगाने से पहले हवा का रुख दिखना बहुत जरूरी होता है। अगर रुख अपने साथ हो तो आग जल्दी लगती है और धू धू करके जलता भी तेजी से है सब कुछ। ठीक है, जा फिर देख हवा का रुख भी और चिट्ठी का राज भी। जी। याद रख, अगर आग नहीं लगी तो मैं जलाकर राख कर दूंगा तुझे। हमसे ही ढीठपन दिखा रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। क्या से जाएगा कि नहीं तू? सर, जिस मोहल्ले में सरकारी लाइट नहीं लगी है वहाँ कैसे लगवाई जा सकती है? अर्जी लिख कर दे दो, मैं अपने उच्च अधिकारी को दे दूंगा। 2-3 दिन में लग जाएगी लाइट। ठीक है सर, अभी लिख के देता हूँ। ये लीजिए सर, अपने अधिकारी सर को दे दीजिए। वैसे कहाँ है तुम्हारा मोहल्ला? ये यहाँ से सीधे जाएंगे तो दाई तरफ। अच्छा, छोटी जात के मोहल्ले से हो? छोटी जात के हो? आपके लिए रहूंगा शायद, लेकिन वैसे कोई जात छोटी नहीं होती सर। छोटी जात वाले लोगों के लिए क्या अंधेरा और क्या उजाला। जब अतीत और भविष्य ही अंधकारमय हो तो लाइट जलवाने से क्या फायदा होगा? चलो जाओ यहाँ से। आप एक तरफ इसमें तेल डालकर उजाला कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे सामने अंधेरे की पैरवी कर रहे हैं। ये करते हुए आपकी आत्मा आपको जरा से भी कचोटती नहीं है? छोड़िए, लेकिन मैं आपके सामने अभी रोशनी की बात कर रहा हूं, इसलिए हमारा भविष्य अंधेरा रहेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमारी पूरी कौम उस अंधेरे के दलदल से निकलकर आपके बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। मेरी चाल में लाइट तो लगेगी सर, मैं लगवाऊंगा, आप और आपकी सरकार लगवाएंगे, क्योंकि सरकारी सुविधा पर सबका हक समान है, आपका भी और हमारा भी। ठीक है, फिर लगवा लेना। मैं यहाँ रोज आता हूँ तेल डालने।
देखते हैं। चलो।